हाय, हैप्पी होली। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही मैथमेटिक्स पॉइंट दुर्लभपुर में आप लोगों का स्वागत है। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज होली मिलन समारोह है। जगह जगह पर लोग होली मिलन समारोह का उत्सव मना रहे हैं। रंग अबीर लोग लगा रहे हैं। और हमारा जो देश है, पर्वों का देश है। होली, छठ, दिवाली वगैरह वगैरह बहुत सारे पर्व हैं जो हमारे देशों में मनाए जाते हैं। बहुत गर्व की बात है और हम लोग बहुत गर्व करते हैं कि हमारे देश में ये सभी पर्व मनाई जाती है। और सभी लोग इस पर्व को मनाकर या अन्य सभी पर्वों को मनाकर जो लोग उत्साहित होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और इस तरीके से हमारा जो है पूरा देश अपने उत्सव के साथ मग्न रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। एक दिन हम बताए थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू। उसी से संबंधित चलते हैं ए प्लस बी का होल क्यू से। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये देखना है कि आपको फार्मूला जो है वो याद होना चाहिए। फार्मूला की उत्पत्ति कैसे होती है वो जानना चाहिए। तो ये पहले जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम फार्मूला कैसे तैयार हुआ वो बतलाते हैं। एक दिन तो बता चुके थे, आज बताना है। जैसे ए प्लस बी का होल क्यू, इसका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ये होता कैसे, ये इतना का फार्मूला इतना कैसे आ जाता है? तो इसके लिए हम चलते हैं, ए प्लस बी के होल क्यू है तो इसको 3 खंड कर देते हैं। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी फिर इंटू ए प्लस बी। पावर 3 है, इसका मतलब इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। और 3 बार लिखाने के बाद इसको ये दोनों को पहले गुणनफल कर लेते हैं, इसको बाद में करेंगे। जैसा कि ये दोनों आपको याद होगा कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 अगर हो तो इसको कैसे गुना करते हैं? तो x निकालते हैं, अंदर में x प्लस 4 रखते हैं, फिर प्लस 3 निकालते हैं तो x प्लस 4 डालते हैं, और फिर इसको गुणनफल करके अंदर में जोड़ देते हैं। इस तरीके से आज हम इसको ऐसा ही करेंगे। तो ये निकाल लेते हैं बाहर ए प्लस बी, फिर बी निकाल लेते हैं बाहर, फिर ए प्लस बी। और लाइट कट गई है। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, ए इंटू ए प्लस बी प्लस फिर बी इंटू ए प्लस बी, और ए प्लस बी जो है ये बाहर रख देते हैं। और फिर क्या करते हैं, इसको गुणनफल करते हैं। ए में ए से गुना तो ए स्क्वायर, ए में बी से तो ए बी, बी से ए में फिर ए बी, बी में बी से बी स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद ए प्लस बी। फिर इसको क्या करते हैं, ए स्क्वायर ए बी और ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। जैसा कि यहाँ ए प्लस बी है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको भी इससे भी इसको गुणनफल कर देते हैं। तो ए निकाल लेते हैं बाहर इसके जैसा, फिर अंदर में डाल देते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद प्लस फिर बी निकाल लेते हैं। यहाँ जैसे ए यहाँ निकाल दिए तो बी यहाँ निकाल गया, फिर ब्रैकेट में यही रखागा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका गुणनफल करते हैं। ए में ए स्क्वायर से ए में गुना तो ए के क्यू चढ़ेगा, प्लस 2ab है तो 2ab से ए में गुना तो ए से ए गुना तो 2a स्क्वायर बी, ये ए से ए में गुना, प्लस फिर ए से बी में गुना तो ए बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, बी से ए में गुना तो ए स्क्वायर बी, प्लस फिर ए बी से 2ab में गुना तो बी से बी में गुना होगा तो 2ab स्क्वायर, प्लस बी से बी में तो बी के क्यू पावर, यहाँ 2 है यहाँ 1 है 3 हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से हम फिर क्या करते हैं, ए क्यू प्लस 2a स्क्वायर बी। ए स्क्वायर बी कहाँ पे है तो यहाँ है, इसको जोड़ देते हैं तो हो जाता है 3a स्क्वायर बी। उसके बाद आते हैं, यहाँ है ए बी स्क्वायर, यहाँ है 2ab स्क्वायर, एकरा से ई जोड़ देता है, एकरा से ई जोड़ देते, ये भी हो गया 3ab स्क्वायर और प्लस बी का क्यू। तो जैसा कि हमने ए प्लस बी का होल क्यू का जो फार्मूला लिखा था, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, उस रूप में आ गया कि नहीं? तो आ गया। तो जाहिर सी बात है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई है, इसी को 3 खंड कर दिया, उसको गुणनफल करते 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 इतना आ गया।
तो ये आपका जो है ना ये फार्मूला सत्यापित हो गया। तो सबसे पहले फार्मूला आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फार्मूला जब तक याद नहीं होगी तब तक कोई भी हिसाब समझ में नहीं आएगा। फार्मूला याद करना होगा। तो याद कैसे होगा कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से, उसकी जड़ कहाँ है, उस जड़ को ढूंढिए। जड़ जब पता चल जाएगा तो फुनगी अपने आप पता चल जाता है। तो वही बात है, ये जड़ पता होना चाहिए, फार्मूला याद हो जाएगा। फार्मूला अगर मान लीजिए कहीं बाय मिस्टेक अगर भूल भी जाते हैं, तो अगर आपको ये याद है कि इसका गुणनफल कैसे होता है, किस तरीके से इतना आता है, तो आप ये फार्मूले के तहत जा सकते हैं। और फार्मूला जब आपको कंठस्थ याद रहेगा तो कोई भी हिसाब छूट नहीं पाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आपको हिसाब की तरफ चलना है। इससे हिसाब बनने वाली जो हिसाब है उस पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए 2x + 1 है और होल क्यू है, तो कैसे बनेगा 2x + 1 का होल क्यू। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। तो ये तो हो गया है +b का होल क्यू। फार्मूला यही होगा a³ + 3a² b + 3ab² + b का क्यू। उसी पर स्थापित करते ये फार्मूला, इस फार्मूला पर स्थापित करते। a का क्यू, a के सामने जो है 2x है तो 2x का होल क्यू प्लस आगे लिखा है 3a² b। 3 इंटू a का मान होगा 2x। जैसा कि a का मान जब जब पूछेगा तो 2x देना, b का मान जब जब पूछेगा आपको 1 लिखना पड़ेगा। a पर स्क्वायर तो स्क्वायर देते हैं घिर कर। b के मान आपका 1 है। आगे बढ़ते हैं 3 इंटू a के मान 2x है, जैसा कि आपको बता चुके हैं a के सामने 2x है। फिर b का स्क्वायर, b का मान देखिए ना, b के सामने 1 है तो 1 लिखिए, ऊपर पावर 2 है तो 2 चढ़ा दीजिए, घेर दीजिए चाहे हटा दीजिए, उसको फर्क नहीं पड़ता है। आगे प्लस b का क्यू, b के मान फिर 1 है, 1 का क्यू घेर दीजिए, अच्छी बात है। आगे देखते हैं 2x का होल क्यू। 2x के पावर में 2 के x है, उस पर पावर 3 है तो 2 पर भी पावर 3 होगा, x पर भी पावर 3। तो दोनों को तोड़िए। बहुत से बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं, 2 को तो तोड़े तो 1 को नहीं तोड़ पाते हैं, है ना। तो कहीं कहीं लोग बच्चे तोड़ भी देते हैं, 2 का पावर 8 अगर हो भी गया तो उस पर भी पावर 3 देते हैं, x पर भी पावर 3 देते हैं। बच्चा यही नहीं समझ पाता है कि इस पर 3 पढ़ाते और पर 3 पढ़ना चाहिए। नहीं भाई, ये तो टूट चुका है, 2 का क्यू तोड़ चुके हैं तब ना 8 हुआ है, लेकिन x का क्यू हम नहीं तोड़ पाते हैं, इसलिए पावर में ही रह जाता है। ये जानना होगा आपको। अब यहाँ पर 2x के स्क्वायर, 2x का स्क्वायर होता है 2 दूना 4। जैसा कि हमने यहाँ 2x को पावर 3 तोड़े हैं, वैसे यहाँ 2x है पावर 2 है तो इसको 2 बार 2 दूना 4, x का भी 2 बार तो x स्क्वायर इतना हो गया। अब बाहर वाला अंक को गुना के 3 कम 3 4, 3 चौका 12 x स्क्वायर हो गया। समझ में आया। 2 का स्क्वायर 4, x के स्क्वायर x स्क्वायर 3 है तो 4 3 12, 12 में 1 गुना तो 12। मैंने पहले ब्रैकेट वाला तोड़ के बाहर वाला अंक से गुना। आगे 1 का स्क्वायर 1, 1 दूना 2, 2 तिया 6, x प्लस 1 का q1। यहाँ देख लीजिए कि आपको एकदम सरंतव रूप में, मानक रूप में सजा हुआ है। पावर 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, तब 0। 0 नहीं बल्कि ये मैं क्या कहते हैं इसको, आवेशहीन। इस पर 3 पावर, इस पर 2 पावर, 1 पर 1, इस पर 1, इस पर कुछ भी नहीं। तो ये आपको सजा दिया गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, उसी प्रकार फिर चलते हैं अगला टॉपिक दूसरा। मान लीजिए कि ये तो हो गया। अगर माइनस में हो तो फार्मूला भी माइनस में लिखाएगा, अगर प्लस वाली फार्मूला पर बनेगा। माइनस अगर दे देते हैं तो इसको भी a - b का होल क्यू है तो इसको 3 खंड करके 3 बार इसको गुणनफल करेंगे, जैसा कि हमने इसको करके बताया था। ठीक, इसका आंसर उतना के बराबर आ जाएगा। कितना, इसका कितना होगा a - b का होल क्यू। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस ही होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बैठाना है। मान लीजिए कि अब रहेगा 3x - 2y का होल क्यू। फार्मूला इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a प्लस b का होल क्यू माइनस है, सॉरी माइनस है, a - b का होल क्यू बराबर a³ - 3a² b प्लस 3ab² - b के क्यू। तो उसी को बैठाते हैं। a का मान तो यहाँ 3x है, इसके क्यू माइनस, फिर आ गया 3 इंटू a के मान, तो a के मान तो यहाँ दिया हुआ है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर इंटू b के मान है 2y। आगे बढ़ते हैं प्लस 3 इंटू a के मान दिया हुआ 3x इंटू b के मान दिया हुआ 2y, या होल स्क्वायर है तो घेर दीजिए, माइनस b के मान है 2y का क्यू, तो इसका भी क्यू कर दीजिए, यहाँ पर 2 दे दीजिए। अब इसको तोड़िए,
3 को 3 बार, 3 तिया 9 तिया 27, और x को भी 3 बार, x के पावर 3। जैसा कि आपको बता चुके हैं, ब्रैकेट के अंदर चाहे या तो वह 3 किलोमीटर लंबा अंक काहे न हो, उसको ऊपर अगर पावर 2 हो या 3 हो तो सब पर पावर टूटेगा, सबका तोड़ना होगा। यहाँ पर दोनों में टूट गया। अब यहाँ भरते हैं, तो पहले इसको तोड़िए। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54 होगा। लेकिन x के अंदर भी तो x भी अंदर है, x के पावर टूटेगा तो x स्क्वायर वाई, तो x स्क्वायर ही वाई हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? 3 का स्क्वायर तोड़िए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, लेकिन 3 का स्क्वायर तोड़ दिए थे, x भी तो अभी बचा हुआ है, तो x का स्क्वायर और y की वाई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 2 का स्क्वायर तोड़िए, 2y है, तो 2y का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 2 का पहले तोड़ते हैं, 2 का, 2 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। आपको ख्याल है कि 2 का स्क्वायर आपने तोड़ा था, y का नहीं, तो y का फिर तोड़िए, तो y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है, पहले x लिख लेंगे, उसके बाद y स्क्वायर। आगे बढ़िए, 2y के क्यू, तो 2 का स्क्वायर तो क्यू तोड़िए तो 8, और y का भी क्यू तोड़िए तो y के क्यू। आपको ये सरलता रूप में हो गया, मानक रूप में हो गया, यही आंसर आपका हो गया। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया ही होगा, और हमारी वीडियो को ज़रूर देखें, अपने भी देखें, कुछ लोगों को भी दिखाएं, ताकि बच्चे समझ सके। ये सब टॉपिक है, सो जो आधार है मैथमेटिक्स का जो होता है, ये आधार होता है। जब तक बच्चे आधार को नहीं समझेंगे तब तक वो जो है ना, वो शीर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। शीर्ष पर पहुंचने के लिए आधार बहुत ज़रूरी है। हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे समाज के जो बच्चे होते हैं या लड़कियां होती हैं, वो सभी जो है ये आधार नहीं जान पाते हैं। जब तक ये आधार पता नहीं होगा वो शीर्ष पर नहीं पहुँच पाते हैं, या नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि आधार पता नहीं है। तो आपको हमारे वीडियो देखना ही पड़ेगा, उस पर जो है या जो सिलेबस है, उस सिलेबस के हिसाब से हमने वीडियो डाला है। बच्चे को क्या क्या पढ़ना चाहिए, 6 में क्या पढ़ना है, 7th में क्या पढ़ना है, 8 में क्या पढ़ना है, उससे जुड़ी हुई मैथमेटिक्स का आधार जो है हम बताते हैं। ठीक है, धन्यवाद।